अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम रेन एंड मार्टन की इंग्लिश ग्रामर के यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। इस किताब में जो कुछ लिखा है हम पेज टू पेज आपके सामने दिखा रहे हैं, उसको पढ़ के बता रहे हैं। हमारा काम यहाँ पर आपको ये किताब समझाना है। किताब बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, सिर्फ आपको समझाना है ताकि आप इससे प्रैक्टिस करें। तो अभी तक मैंने जो सिखाए हैं, लेक्चर दिए हैं 4, उनमें से एक्सरसाइज नंबर 2 आई है। मैं अब आपको एक्सरसाइज 2 के बारे में बताता हूँ। पिछले लेक्चर में मैं ये एक्सरसाइज कर नहीं सका, वक्त ज़्यादा हो गया था। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ पहले क्या कह रहे हैं ये। एक्सरसाइज नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये मंदरझेल जो जुमले दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको इटैलिसाइज माने तिरछे लिखे हुए हैं। जैसे ये स्टील लिखा हुआ है इटैलिसाइज में, यहाँ भी स्टील है, यहाँ आफ्टर है, ये आफ्टर है, ये अप है, ठीक है। ये सारे जो है ना वर्ड, यहाँ अबाउट है, ये सब जो है इटैलिसाइज वर्ड को जो है इन्होंने बताया है कि इनके नाम लिखे हैं कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी रिवाइज करें पिछले लेक्चर में। शॉर्ट के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच से, जिसमें हमने बताया था नाउन था, आपका एडजेक्टिव था, प्रोनाउन था, वर्ब था, एडवर्ब था, प्रीपोजिशन थी, कंजंक्शन थी, इंटरजेक्शन थी। इनके बारे में हमने शॉर्ट पिछले लेक्चर में बताया है, से पहले वाले लेक्चर में। तो उनसे मुतालिक ये एक्सरसाइज है कि इनके नाम बताएं कि कोई इसमें नाउन में है जो तिरछे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इटैलिसाइज के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है वो, और उनका साथ में कहा गया रीज़न भी दें आप। आगे बोलें गिविंग इन ईच केस, ये हर केस हैं, जितने भी केस हैं ये सारे, ईच केस योर रीज़न फॉर दी क्लासिफिकेशन। आपका रीज़न भी यहाँ पे होना चाहिए जो उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन, कोई एडवर्ब है, कोई नाउन है, ये सब क्लासिफिकेशन है, उनका रीज़न दें कि यू एडवर्ब क्यों है, ये जो है एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव क्या रोल प्ले कर रही है, किसके साथ इस्तेमाल हो रही है, ये रीज़न दें इसके अंदर। तो हम चलते हैं, पहला सेंटेंस हमारे पास है सेंटेंस नंबर 1, स्टील वाटर रन डीप। स्टील वाटर माने खड़ा हुआ पानी, रन डीप, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये बताना है कि ये तिरछा अल्फाज है स्टील, ये 8 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसका ताल्लुक़ है और क्या इसका एक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टील जो है, हम आपको ये जवाब के अंदर लिखेंगे, ये स्टील एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा आपको पता है नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, और सामने उसके आगे क्या लगा है, वाटर्स नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव स्टील वाटर की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पानी था लेकिन खड़ा हुआ पानी, ठीक है ना, खड़ा हुआ पानी वाटर में। तो हम इसका जवाब लिख देंगे, ये स्टील जो है आपका एडजेक्टिव है। ये इसका रीज़न क्या है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन यानी वाटर। ये आपका जो पानी वाटर है इसकी मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड के अंदर आपके पास जो वर्ड है, अब यही स्टील देखें, इसकी प्लेस चेंज हुई। अब ये किससे पहले आ गया, वर्ब से पहले आ गया, लीव्स वर्ब है ना, उससे पहले आ गया, तो इसकी मीनिंग बदल गई, इसकी क्लासिफिकेशन बदल गई। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। ही स्टिल लिव्स, वो अभी भी रहता है उसी मकान में। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वो अभी भी उसी मकान में रहता है। अब स्टिल जो है ना अभी भी रहता है, इसके माने में इजाफा कर रहा है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और जो वर्ड वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है वो एडवर्ब होता है। तो लिहाजा ये स्टील, अब यहाँ पर जो स्टील आया है ये एडवर्ब है। आप लिखेंगे स्टील, यहाँ पर ये एडवर्ब है, उसके आगे लिखेंगे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब लीव्स। ये लीव्स की मीनिंग में ऐड करता है, इजाफा करता है स्टील। इसका आंसर हो गया ये। थर्ड देखते हैं, वक्त के अंदर सारे हो जाते हैं, सही है, नहीं तो हम फिर उसी लाइन के ऊपर आप खुद करने की कोशिश करिएगा। मेरे लेक्चर देखते हुए मैं जितने करा सकता हूँ वक्त के अंदर कराता हूँ आपको। फिर मेरे पास है नंबर 3। अब मेरे पास ये वर्ड आ रहा है तिरछा जो है इटैलिसाइज का, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम।
तूफ़ान आने के बाद थम जाता है, काम खामोशी हो जाती है तूफ़ान आने के बाद। आफ्टर में बात के माने में, आफ्टर यहाँ पे एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रही है जो स्टॉर्म और कम्स का रिलेशन कायम कर रही है। आफ्टर दिस स्टॉर्म कम्स द काम, ठीक है। तो हम इसको मैं लिख देंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे तो आफ्टर जो है प्रीपोजिशंस है, ये प्रीपोजिशन क्या कर रही है, शोज दी रिलेशन बिटवीन स्टॉर्म एंड कम्स। ये हमारा जो प्रीपोजिशन है और ये रिलेशन पैदा कर रही है स्टॉर्म के अंदर और कम्स के दरमियान के अंदर, ये दोनों के अंदर एक रिलेशन ताल्लुक पैदा कर रही है, ठीक है। ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। नंबर 4 के अंदर आप यही आफ्टर जो है द आफ्टर इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट माने असरात होते हैं, नाउन है, और आफ्टर जब नाउन से पहले आया है तो ये एडजेक्टिव हो गया, इस नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर बैड, ठीक है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। अब आप अपने आंसर में लिख देंगे इसके अंदर, तो इसके आगे लिखेंगे कि ये एडजेक्टिव है, आफ्टर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन इफेक्ट्स, इफेक्ट्स की मीनिंग में इजाफा कर रहा है इसके, यानी असरात के बाद। फिर नंबर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दी अब माने आपका अब जो है आपका यहाँ पे इटैलिसाइज वर्ड है, अब दी अब ट्रेन इज़ लेट। ये अब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ट्रेन नाउन है, नाउन से पहले आई है, कोई भी चीज़ अगर नाउन से पहले आती है तो सिफत होती है, वो एडजेक्टिव है, नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रही थी, अब जो है ये नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका अब जो है क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या है, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन ट्रेंड, ये कुछ मीनिंग में इजाफा कर रही है नाउन की आप, ठीक है, ये लिख देंगे आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इट वेट्स अबाउट अ पाउंड। यहाँ अबाउट जो आया है, वेट जो है वर्ब है, अबाउट जो है आपका यहाँ पे ये एडवर्ब आया है आपका, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, ये वर्ब है आपका, वेट्स जो है वर्ब है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है ये अबाउट, ये एडवर्ब है, अबाउट आपका यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। आप आंसर लिखेंगे इसका, अबाउट क्या है, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब में लिखेंगे इसको, आगे इसका रीज़न देंगे, ये अब जो आपका अबाउट आया, अबाउट का रीज़न देंगे कि ये क्या कर रहा है, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वेट्स, ये जो आपका वर्ब दिए वेट्स, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है ये अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका तिरछा वर्ड कौन सा है, ये अबाउट आया है यहाँ पे, लेकिन ये अबाउट जो यहाँ पे प्रीपोजिशन की मानी आया है, जो बता रहा है ऑल को और बैटल के दरमियान में रिलेशन कायम कर रहा है। प्रीपोजिशन रिलेशन कायम करती है दो नाउन के बीच में। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन अबाउट प्रीपोजिशन है, और ये क्या रीज़न देंगे इसके आगे, शोज द रिलेशन बिटवीन ऑल एंड बैटल, इन दोनों के बीच में, ऑल और बैटल के बीच में रिलेशन कायम कर रही है ये। फिर हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे एक गज़ दूर था, ही वॉज ओनली सिर्फ मुझसे एक गज़ दूर था, यार्ड ऑफ दूर था, मी मुझसे, यार्ड माने गज़, एक गज़ दूर, वाह, ओ डबल एफ माने दूर था, ठीक है। यहाँ पे ओ डबल एफ जो है ये आपका जो है तिरछा वर्ड यही है, ओ डबल एफ आपकी प्रीपोजिशंस है ये, ठीक है। ओ डबल एफ क्या है आपकी प्रीपोजिशंस है, और प्रीपोजिशन क्या करती है, जो है नाउन्स की मीनिंग में इजाफा करती है। ये जो मी है, ये आपका जो नाउन था उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है मी, मी जो है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे कि ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है,
विच शोज द रिलेशन बिटवीन यार्ड एंड मी। जो रिलेशन पैदा कर रही है प्रीपोजिशन, एक तो यार्ड यानी गज के अंदर और मुझ के अंदर, मेरे दरमियान में, यानी मी यानी मुझे, मेरे। नाउन यानी मी और यार्ड के बीच में जो रिलेशन कायम कर रही है वो ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ है। ये आपकी प्रीपोजिशंस है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सडनली वन ऑफ द व्हील्स कैम ऑफ। अब ये जो ऑफ आ गया है, पहले एडजेक्टिव की शक्ल में आया था, अब ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये एडवर्ब हो गया यहाँ पर। कैम ऑफ, और ओ डबल एफ जो है ये वर्ड आया है तिरछा, ये जो इटैलिसाइज में लिखा हुआ है, ये ओ डबल एफ ऑफ माने क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, ये जो आपका वर्ब दिया है इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो आप आंसर में लिख देंगे एड, ओ डबल एफ एडवर्ब है, ये ऑफ एडवर्ब है, ये ऐड करता है ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब केम। केम की मीनिंग में इसने इजाफा किया है, ये केम की मीनिंग में इसने इजाफा किया है। अब देखते हैं हम 10। मुस्लिम फास्ट माने रोज़ा रखना होता है। मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। फास्ट यहाँ पे इटैलिसाइज में दिया है लफ्ज़ फास्ट। फास्ट यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम लिख देंगे वर्ब। फास्ट क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब क्या काम करती है, एक्सप्रेसिस करती है एन एक्शन। ये एक्शन को जाहिर करती है, इसके अंदर रोज़ा रखने का एक्शन है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, ठीक है ना, उसने रखा द फास्ट, केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। यहाँ पे जो फास्ट है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब नाउन होता है उससे आगे डी लगता है, नाउन के आगे, तो डी लगा है फास्ट के आगे, तो ये नाउन हो गया है, ठीक है ना। नाउन के तौर पे आप लिख देंगे ये फास्ट जो है नाउन है, और लिख देंगे द नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का नाम है, यानी रोज़े का नाम है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 12 नंबर। ही इज़ ऑन दी कमेटी। यहाँ पे ऑन जो है ये इटैलिसाइज वर्ड है, इज़ ऑन दी कमेटी, ये इसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। आंसर जब देंगे कहेंगे ऑन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, इसको प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का एक्शन बताएंगे क्या करता है प्रीपोजिशन, शोज द रिलेशन बिटवीन इज़ एंड कमेटी। अभी जो प्रीपोजिशन आपको ऑन बताया है, ये दो चीज़ों के में रिलेशन जाहिर कर रहा है, एक तो इज़ है ये, और दूसरा कमेटी है। इन दोनों को ताल्लुक़ जोड़ रहा है, इन दोनों का ऑन से। अगर ऑन ना हो तो इन दोनों से कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, ताल्लुक़ नहीं बन पाएगा। ऑन जो दो वर्डों के दरम्यान में ताल्लुक़ जोड़े, रिलेशन कायम करे, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। नंबर 13 लेट अस मूव ऑन। लेट अस मूव ऑन, ये एडवर्ब है यहाँ पर, ठीक है। लेट अस मूव ऑन, जो रिलेशन कायम कर रहा है, और ये जो ऑन आया ये अब मूव ऑन, ये जो ऑन आया है ये हमारे पास एडवर्ब के तौर पे आया है, जो रिलेशन कायम कर रहा है, जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एडवर्ब है ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब मूव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ तक के आपको सेंटेंस करा दिए हैं। अब आपके पास यहाँ पे रह गए हैं 1 2 3 सेंटेंस रह गए हैं, तो ये 3 सेंटेंस आप पे छोड़ रहे हैं, आप इसको कोशिश करिएगा बनाने की, ठीक है। आप बनाने की कोशिश करें हमारे लेक्चर को देखते हुए, चूँकि वक्त बचाने के लिए, वक्त लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे शॉर्ट कर रहे हैं। 3 सेंटेंस रह गए, बाकी तो हमने सब करा दिए हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी लोग भी इसको देख सकें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके सामने इस तरह पूरी रैन एंड मॉर्टन की किताब पढ़ के आपको बताते रहेंगे, गाइडलाइन देते रहेंगे। हमारा काम यहाँ पे गाइडलाइन देना है, किताब में हर कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ बताना है ये कैसे हुआ है। शुक्रिया।